और अब आपको बताते हैं कि अगर रूस यूक्रेन के ऊपर रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करता है तो क्या होगा। केमिकल अटैक कितना तबाही मचाने वाला हथियार होता है आपको बताते हैं। दरअसल अगर रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया गया तो इंसान के फेफड़े काम करना बंद कर देंगे। तड़प तड़प कर इंसानी जिंदगियों की दम घुटने की वजह से मौत हो जाएगी। इंसान के नर्वस सिस्टम को यह खत्म कर देता है। इतना खतरनाक ये रासायनिक हथियार होता है और साथ ही त्वचा जो होती है वो बहुत आसानी से जलने लगती है, रोशनी भी चली जा सकती है। शरीर के लिए जानलेवा घाव जो है वो साफ तौर पर शरीर पर दिखाई देने लगते हैं। जबकि कीव में रूस ने यूक्रेन के एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन से हमला कर उसे नेस्तनाबूद करने का दावा किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसी से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया जिसमें रूस का ड्रोन यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर जबरदस्त बमबारी करता दिखा। रूस के इस हमले के बाद वहां तेज धमाका हुआ और काले धूल का एक बड़ा गुब्बार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले में यूक्रेन का एक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इससे पहले रूस का ड्रोन यूक्रेन के इस मिसाइल सिस्टम का पीछा करता भी नजर आया और फिर जैसे ही यूक्रेन का ये हथियार अपने बेस पर पहुंचा, रूस ने टारगेट लॉक किया और उस पर बमबारी कर उसे ध्वस्त कर दिया। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग हम आपको बता दें, रूस यूक्रेन को साथ लाने की कोशिश कर रहा है। तुर्की युद्ध पर बोले तुर्की के राष्ट्रपति और इसको बड़े बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए क्योंकि लगातार 1 महीना बीत चुका है, अभी तक वहां पर स्थिति सामान्य नहीं हुई है। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति ने यह कहा कि रूस यूक्रेन को साथ लाने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है इस युद्ध से। ऐसे में एक तरह से तुर्की मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस युद्ध का कोई समाधान निकाला जा सके क्योंकि वहां पर हर बीतते दिन के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, तुर्की के राष्ट्रपति ने अहम बयान दिया है कि वो यूक्रेन और रूस को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर रूस की सेना ने खेरसोन इलाके में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने का वीडियो भी जारी किया। दावा है कि यूक्रेन के फौजियों ने उन्हें बिछाया था ताकि रूसी सैनिकों को खेरसोन में दाखिल होने से ही रोका जा सके। लेकिन रूसी सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां बिछाई गई बारूदी सुरंगों को ढूंढ निकाला और फिर सावधानी बरतते हुए उन्हें नाकाम कर दिया। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए और आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। इससे पहले बारूदी सुरंगों को तारों की मदद से जोड़ा गया और फिर कुछ दूरी से उन्हें धमाका कर नष्ट कर दिया गया। रास्तों में बिछी बारूदी सुरंगों को नाकाम करने के लिए एक खास किस्म की गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। ये गाड़ी बिना किसी नुकसान के बड़ी आसानी से बारूदी सुरंगों को नष्ट करने में माहिर है। खेरसोन के जिस इलाके पर रूसी सेना कब्जे का दावा कर रही है, वहाँ अब तक ऐसी हजारों बारूदी सुरंगों को तबाह किया जा चुका है। और रूस के इन हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंच रहा है। आज 30वां दिन है महायुद्ध का और अब तक यूक्रेन के करीब 74 टैंक जो है बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के करीब 117 टैंक पकड़े हैं जिसकी वजह से उनके टैंकों की संख्या में इजाफा हुआ है। यूक्रेन ताजा वीडियो देखिए किस तरह से जारी करता हुआ भी दिखाई दिया जिसमें रूसी टैंकों को कब्जे में लेते हुए दिखाया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो रूसी टैंक है उन्हें किस तरह से यूक्रेनी सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने कब्जे में ले लिया और यूक्रेन की ताकत को इससे बढ़ाया गया है। ये उनकी कामयाबी को दिखाने के लिए यूक्रेन की तरफ से वीडियो जारी किया गया है कि रूसी टैंकों को देख लीजिए जिस पर हमारी सेना के जरिए कब्जा किया गया है। और जो वीडियो में आप टैंक देख रहे हैं दरअसल ये रूसी सेना का ही बताया जा रहा है जो कि आमने सामने यूक्रेनी सेना के थे जिस पर कब्जा करते हुए यूक्रेन की सेना ने अपने हक में इसे ले लिया और अपनी ताकत को इससे बढ़ाया है। तो महायुद्ध में यूक्रेन के सैनिकों का साथ देने अमेरिका के कई वॉलंटियर्स युद्ध मैदान में उतर गए हैं। अमेरिका भले ही खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं देने आया लेकिन इस महायुद्ध के मैदान में अमेरिका के ये वॉलंटियर्स रूस के खिलाफ मोर्चा संभालने यूक्रेन पहुंच गए। और कीव की सड़कों पर तैनात इन वॉलंटियर्स का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सेना की वर्दी पहने ये जवान एक दीवार की आड़ में तैनात नजर आए। हालांकि वीडियो में कोई गोलाबारी तो नहीं दिखी लेकिन इन वॉलंटियर्स के सामने का एक मकान धूं-धूं कर जलता दिखा। ऐसा लगा जैसे इस वीडियो के बनाने से थोड़ी देर पहले ही वहां हमला हुआ हो। Got burning buildings, we got mortars, we got rockets.
We got all the fun stuff to make it a beautiful day. यूक्रेन का दावा है कि अमेरिकी वॉलंटियर्स ने राजधानी कीव के पास के गांव को रूस के कब्जे से आजाद करवाया। बताया गया कि ये गांव पिछले 1 महीने से रूस की फौज के नियंत्रण में था। और पिछले 1 महीने से जारी महायुद्ध के बीच यूक्रेन ने रूस के कई सैनिकों को बंदी बनाने का दावा किया। एक तरफ रूस लगातार यूक्रेन के कई शहरों पर हमलों को अंजाम दे रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। और इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया गया, इस वीडियो में नजर आ रहे सैनिक जो है वो रूस के थे। घुटनों के बल जमीन पर बैठे इन सैनिकों के हाथ भी बंधे हुए नजर आए, जबकि यूक्रेन की सेना के कई जवान बंधक बनाए गए और उन सैनिकों को में घिरे दिखे। और इस दावे को साबित करने के लिए यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया। दावा किया गया कि इस वीडियो में नजर आ रहे सैनिक रूस के थे। घुटनों के बल जमीन पर बैठे इन सैनिकों के हाथ भी बंधे हुए नजर आए, जबकि यूक्रेन की सेना के कई जवान बंधक बनाए गए इन सैनिकों को घेरे दिखे। ये कोई पहली बार नहीं है जब यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया है। इससे पहले भी कई बार यूक्रेन वीडियो जारी कर इस तरह के दावे कर चुका है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यूक्रेन की राजधानी कीव से सामने आई है दहशत भरी, तबाही भरी ये तस्वीरें। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। कीव में यूक्रेन सेना और रूस के बीच भयानक युद्ध देखिए कैसे जारी है। रूसी सैनिकों की गोलाबारी में एक गोदाम जलकर खाक हो गया। आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी गई, जिन्हें बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि इस इमारत में खाने का सामान रखा था। किस तरह से रूस की सेना के जरिए इस इमारत को निशाना बनाया गया, भारी बमबारी की गई और फिर आसमान को छूता काला धुआं जो है वो नजर आने लगा। वीडियो के जरिए आप देख सकते हैं राजधानी कीव की हालत बद से बदतर होती चली गई है। पूरी तरह से तबाही के कगार पर किस तरह से कीव पहुंचा हुआ है। हालांकि बार बार यूक्रेनी सेना के जरिए यही कहा जा रहा है कि कीव पर रूस का कब्जा अभी तक नहीं हुआ है, ये अभी भी यूक्रेन के पास ही है और ना वो किसी भी कीमत पर इस पर रूस का कब्जा होने देगा। लेकिन कोशिश रूसी सेना की यही है कि जल्द से जल्द वो कीव पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर सके। और वहीं रूस के हमलों की मार झेल रहा मारियोपोल खंडहर में तब्दील नजर आ रहा है। मारियोपोल में महातबाही, तबाह हुए शहर का वीडियो यूक्रेन के नेशनल गार्ड ने जारी किया, जिसमें मिसाइल अटैक के बाद हुई तबाही का एक एक मंजर साफ दिखा। पुतिन की सेना के हमले में पूरा शहर उजड़ा नजर आया। हर तरफ जली हुई इमारतें और मलबे का ढेर दिखा। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारतें खंडहर जैसी दिखी। कुछ बिल्डिंग से तो धुआं उठता भी नजर आया। इस वीडियो को यूक्रेनी नेशनल गार्ड की स्पेशल फोर्स यूनिट आज़ोव की तरफ से जारी किया गया। ड्रोन कैमरे से लिए गए इस वीडियो में सैकड़ों बहुमंजिला इमारतें खंडहर में तब्दील दिखी। इस वीडियो में इमारत के अंदर से धुआं भी दिखा। ये धुआं थोड़ी देर पहले मिसाइल हमले के बाद का बताया गया। रूसी सेना ने मारियोपोल में सबसे ज्यादा अटैक किया, जिससे शहर करीब 90% बर्बाद दिखा। रूसी सेना की तरफ से अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। जगह जगह मोबाइल के टावर जमींदोज दिखे। मारियोपोल में रूस ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां हमले का निशान न हो। रिहायशी इलाकों के साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बम गिराए गए। युद्ध के करीब 1 महीने बाद शहर में चारों तरफ खौफ पसरा है। अभी कुछ दिन पहले रूस ने मारियोपोल के एक थिएटर में भी गोले बरसाए थे, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत करीब 1200 लोगों के छिपे होने की खबर थी। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी टैंक जलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सामने आई है यूक्रेन से, जहां पर रूसी टैंक आग के गोले में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन की मीडिया की यूक्रेन हर दिन एक नया वीडियो जारी कर रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, रूसी टैंक पूरी तरीके से जला हुआ नजर आ रहा है और इन तस्वीरों को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर कोई ज्वालामुखी फटा हो। धुएं का गुबार आसमान तक आता हुआ दिखाई दिया। जब से युद्ध की शुरुआत हुई है तब से यूक्रेन की सेना इस तरह के वीडियो जारी कर रही है और ये बताने की कोशिश है कि वो रूस की सेना, पुतिन की सेना को भी भारी नुकसान पहुंचा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, क्योंकि ये रूसी टैंक है जो तितर बितर हो चुका है, तहस नहस हो चुका है और आग का गोला बन चुका है। ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देख करके जैसे वहां पर कोई ज्वालामुखी फटा हो, लेकिन ये रूसी टैंक था जो यूक्रेन की सेना के हमले में पूरी तरीके से तबाह हो चुका है।
और आइए अब आपको महायुद्ध के 30वें दिन का अपडेट बताते हैं। अब तक रूस यूक्रेन युद्ध में क्या कुछ हुआ है ये जान लीजिए। ब्रिटेन ने रूस पर 65 नए प्रतिबंध यहां पर लगाए हैं और इसके साथ ही ब्रिटेन यूक्रेन को 6000 अतिरिक्त मिसाइल भी भेजेगा। वहीं पर स्विट्जरलैंड ने 4500 करोड़ से ज्यादा की रूसी संपत्ति जब्त कर ली है। अमेरिका ने भी रूस पर नए बैन का ऐलान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वहीं नेटो ने चीन को सलाह दी है कि वो रूस की मदद करने से G7 देशों ने रूस के सेंट्रल बैंक पर प्रतिबंध लगाया। और इस महायुद्ध के बीच एक और अपडेट यह है कि अब तक हमले में 128 यूक्रेनी बच्चों की जान चली गई और 172 बच्चे अभी भी जख्मी हैं। यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका उसे एंटी शिप मिसाइल देगा तो नेटो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया करवाएगा और इसके साथ ही नेटो यूक्रेन को सैन्य सहायता भी यहां पर देगा। जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गईं, लेकिन उनमें लगी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखचे उड़ गए थे। इस बीच चर्निव शहर के मेयर ने एक वीडियो जारी कर वहां हुई बर्बादी का मंजर दिखाया है। रूस के हमले में चर्निव शहर पूरी तरह तबाह नजर आया और वहां मिसाइल अटैक में इमारतें पूरी तरह बर्बाद, जबकि सड़कें टूटी हुई दिखी। शहर का हाल देखने के लिए वहां के मेयर खुद एक गाड़ी में बैठकर सड़कों पर निकले। इस दौरान चारों तरफ धुएं का गुबार नजर आया। चर्निव में मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरों में जगह जगह जलती इमारतें और सड़कों पर बिखरे टायर दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे वहां कोई शहर नहीं बल्कि मलबे का ढेर हो। एक और वीडियो में चर्निव के रिहायशी इलाके में जली हुई गाड़ियां दिखी। वहां एक स्कूल की इमारत के पास भी अटैक हुआ था। हालांकि इस वीडियो में चर्निव के मेयर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना ने वहां से रूसी सेना को खदेड़ दिया। उधर जंग के दौरान खूंखार चेचन लड़ाकों का एक और वीडियो सामने आया जिसमें धमाकों के बीच वो चाय बनाते दिखे, जबकि इस दौरान ताबड़तोड़ बमबारी की आवाजें भी आती रहीं और यही वजह रही कि उस इलाके से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। इस वीडियो में एक चेचन लड़ाका आग पर चाय बनाता नजर आया। चाय बनाने के दौरान ही अचानक बिल्डिंग के पीछे एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन इस धमाके का भी उस लड़ाके पर कोई असर नहीं हुआ और वो आराम से केतली से चाय निकालता नजर आया, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट भी जारी रही। इस वीडियो को शेयर करते हुए चेचन प्रमुख ने लिखा कि अगर जानदार चाय हमारे लड़ाकों को इतना खूंखार बना देती है तो सोचिए कि अगर वो कबाब बनाने लगे तो क्या होगा। फिर तो वो अपने हाथों से टैंकों को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। दावा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने 10,000 से ज्यादा खूंखार चेचन लड़ाकों को भेजा है। वहीं पुतिन के यूक्रेन प्लान को कामयाब बनाने के लिए उनके खासम खास रूस के चेचनिया इलाके के प्रमुख रमजान कादिरफ ने अपने सबसे करीबी 3 लोगों को मोर्चे पर लगाया है। ये कादिरफ के वो 3 मोहरे हैं जो रूस को हर हाल में जीत दिलाने के लिए जी जान से जुटे हैं और ये तीनों ही यूक्रेन में लड़ रहे खूंखार चेचन लड़ाकों की कमान संभाले हुए हैं। यूक्रेन की सेना से लड़ने के लिए भेजे गए चेचन लड़ाकों के हर कदम पर कादिरफ की ये तिकड़ी हर वक्त नजर बनाए रखती है। पुतिन की जीत के लिए चेचन लड़ाके कैसे यूक्रेन की सेना पर हमला करें, कहां वार करें कि सबसे ज्यादा नुकसान हो, इन सब की रणनीति कादिरफ के यही 3 बेहद खास लोग बनाते हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि कादिरफ का पूरा शासन ही इस तिकड़ी के बल पर चलता है, क्योंकि ये तीनों ही उनके बेहद करीबी हैं, जिसमें पहला नाम है अबू जायद बिस्मुनादोव, जिसे पेट्रियट के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि चेचनिया की स्पेशल फोर्स को कमांड करने वाला अबू जायद कादिरफ का आदेश पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद नाम आता है चेचनिया के डिप्टी पीएम एदाम देलेमखानोव का, जो वहां की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते हैं। जबकि तीसरा नाम है मेगोमेद दाऊदोव का, जिसे कादिरफ के बाद चेचनिया की दूसरी सबसे ताकतवर शख्सियत कहा जाता है। मेगोमेद दाऊदोव को लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है और कादिरफ ने अपने सबसे खास इन्हीं 3 लोगों को यूक्रेन में पुतिन के प्लान को कामयाब बनाने के लिए लगाया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हर कदम पर बाइडेन की टाइगर टीम की नजर है, वो भी तब जब रूस की तरफ से दोबारा यूक्रेन में परमाणु हमले की धमकी दी गई और इसी धमकी से निपटने यूपी में आज योगी आदित्यनाथ फिर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। योगी आदित्यनाथ के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में कई वीआईपी मेहमान होंगे शामिल। अमिताभ बच्चन समेत कई अभिनेता और बड़े उद्योगपतियों को भी दिया गया न्योता। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के साथ करीब 47 से 55 मंत्री भी लेंगे शपथ, लेकिन कौन और कितने डिप्टी सीएम होंगे, सस्पेंस बरकरार।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल करने का लगाया संगीन आरोप। जो बाइडेन बोले रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल पर नेटो देगा मुंहतोड़ जवाब। गलवान हिंसा के बाद चीन के किसी मंत्री का पहला भारत दौरा। दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री के एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की अग्नि परीक्षा। नेशनल असेंबली में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आसार। एक छोटा सा शहर है जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था, लेकिन अब यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दावे के साथ बर्डियांस्क से कुछ हैरान करने वाले वीडियो भी सामने आए। रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई देती रही। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उठता हुआ दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया, जिसमें रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना